नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 21 से 25 तक व आंकलन 3 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आते होंगे। मैंने अब तक 1 से लगा के 20 तक कार्यपत्रक हल करवा दिए हैं। उसे देखने के लिए मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। कार्यपत्रक 21, दिए गए वाक्यों में से विशेषण बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। जो शब्द है विशेषण बताने का काम करते हैं उसको अपन को छांट करके अलग लिखना है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो विशेषण बता रहे हैं। पहला क को पढ़ते हैं। काला हिरण बहुत सुंदर है। तो इसके अंदर हिरण की जो विशेषता बता रहा है कि हिरण कैसा है, काला है और सुंदर है। काला भी है और सुंदर भी है। तो ये दोनों विशेषण बताने वाले शब्द हैं। इसी तरीके से हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर हिमालय की विशेषता बता रहे हैं कि वो पर्वत कितना है, ऊंचा है। तो यहाँ पर ऊंचा है ये विशेषता है। ग, बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं। तो इसमें हरे भरे जो है ये इसकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो 30 है ये बालक की विशेषता बता रहे हैं कि कितने बालक पढ़ रहे हैं। अगला, यह गन्ना बहुत मीठा है। गन्ना बहुत मीठा है। तो यहाँ जो मीठा है ये विशेषता बता रहा है। इसी तरह सभा में कम लोग आए। तो यहाँ कम विशेषता बता रहा है। सारी घास गाय को खिला दो। तो ये सारी इनकी विशेषता बता रहा है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे एक शब्द है मीठा, अंधेरा, आगे, रंगीन, चौथा, ताजा, गुलाबी। तो इसमें आप देखोगे तो यह आम बहुत मीठा है। तो मीठा जो है ये विशेषण शब्द है। इसी प्रकार गली में खाली जगह मकान मेरा है। तो इसमें से देखोगे तो जो शब्द मिल रहा है कि गली में चौथा मकान है वो मेरा है। तो ये मकान की विशेषता बता रहा है कि मकान कौन सा, चौथा मकान है वो मेरा है। कमरे के भीतर खाली जगह है। क्या होता है कमरे के भीतर? इनमें से देखोगे तो कमरे के भीतर क्या है, अंधेरा है। अगला प्रश्न, कार का खाली जगह का पहिया पंचर हो गया। इन कार का इनमें से आगे का जो पहिया है वो पंचर हो गया। पलंग पर खाली जगह चादर बिछी है। तो कैसी चादर है? रंगीन चादर बिछी हुई है। तो रंगीन है वो इसकी चादर की विशेषता बताने का काम कर रहा है। ये गाजर बहुत खाली जगह है। तो गाजर ताजी है, ताजे की विशेषता ताजा है, ये गाजर की विशेषता बताने का काम कर रहा है। रूबीना ने खाली जगह रंग का फ्रॉक पहना है। यानी गुलाबी रंग का है वो फ्रॉक किसने पहना? रूबीना ने पहना। अगला प्रश्न, कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 22 जो है ये लिंग और वचन युक्त शब्दों की पहचान करने के लिए है। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। इसमें स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, दोनों को ढूंढ करके आपको बताना है। देख लेते हैं। माता यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो माता स्त्रीलिंग है। टीना स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है। राम पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है। किताब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। यमुना स्त्रीलिंग है। बैल पुल्लिंग है। चिड़िया स्त्रीलिंग है। भाई पुल्लिंग है। गायक पुल्लिंग है। शेर पुल्लिंग है। जोगी पुल्लिंग है। देवी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इस प्रकार आपको अलग अलग छांट करके लिखने थे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। जो एक वचन शब्द है उनका बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करना है। कन्या एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा कन्याएं। सड़क एक वचन है तो सड़क का बहुवचन हो जाएगा सड़कें। पुस्तक एक वचन है तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। मैं एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन हो जाएगा हम। फूल एक वचन शब्द है, फूल का बहुवचन हो जाएगा फूलों।
तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह ही आपको इनको हल करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरने हैं। खाली जगह जो दिख रही है इसके अंदर आपको स्त्रीलिंग शब्द भरने हैं। तो आप देखोगे खाली जगह घर का काम करती है, कौन करती है? स्त्रीलिंग शब्द, पिता का स्त्रीलिंग होता माता, तो माता है वो घर का काम करती है। राखी बांधती है, भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन, तो बहन राखी बांधती है। सुंदर नृत्य करती है, मोर, मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी। कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, तो कवित्री है वो कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। जैसे बच्चा का बहुवचन बच्चे हो जाएगा, खिलौना का बहुवचन खिलौने हो जाएगा, घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ हो जाएगा, महिला का बहुवचन महिलाएं होगा, संतरा का बहुवचन संतरे होता है और नदी का बहुवचन नदियाँ होता है। इस तरह आपको इस प्रश्नों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं और कार्यपत्रक नंबर 23 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक 23 जो है वो आपका कहानी और कविता को आगे बढ़ा करके पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ जाते हैं कि नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न शब्दों को भरिए। ये जो कहानी है इसमें आपको ये शब्द भरने हैं। जैसे घोड़े, दूर, घोड़े को, डंडा, भी, चिल्लाते, एकत्रित, सांव, अपने, दौड़ाई, वह, मुझे, बाहर, चोर, नहीं, मैदान में, पता, पहुंचकर, अजनबी, भी, मारे, उसका, आए, की, घोड़े, एकत्रित। ये जो शब्द है ये शब्द आपको इस कहानी के अंदर भरने हैं। तो आप आराम से इसको देख करके भर सकते हो। मैंने इसको भर दिया है कि घोड़े पर सवार एक यात्री ने गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने खाली जगह घोड़े को रोका। विश्राम करने के उद्देश्य से घोड़े को उस यात्री ने रोक दिया। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसे चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया जहाँ से कोई अजनबी हाँक कर अपने साथ ले गया। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, जिसने भी ने मेरा घोड़ा चुराया है वह उसे तुरंत वापस क्या कर दे? लौटा दे। फिर आगे क्या कहता है? एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए और यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा कि मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही करूंगा जो पहले किया था। डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ और एकत्रित हुए लोग और चोर यात्री के पास आए और बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था? मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस तरह ये कहानी आपको पूरी करनी थी। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 24 की तरफ। और कार्यपत्रक नंबर 24 का पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप उसे आसानी से हल कर सकते हो। नीचे दिए शब्दों को शुद्ध करके लिखने हैं, यानी अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध करना है। बाहर का शुद्ध रूप होता है बाहर, शारीरिक का शुद्ध रूप शारीरिक, अधीन का शुद्ध रूप अधीन, दिवाली का दिवाली, पत्नी में नी बड़ी होती है, बीमारी में बी बड़ी होती है, चेहन में चहन होता है, मिठाइया में ई छोटी होती है। इस तरीके से इन प्रश्न को हल करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अशुद्धियाँ 2 तरह से होती हैं। शब्द संबंधी अशुद्धि हो सकती है और वाक्य रचना संबंधी भी अशुद्धि देखने को मिलती है। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप शुद्ध करके लिखो। इन वाक्यों को शुद्ध करके बताना है। तो यहाँ अशुद्ध वाक्य है और इधर शुद्ध वाक्य बनाने हैं। अशुद्ध वाक्य को पढ़ोगे तो बाहर से कोई को बुला दो, इन बाहर से किसी को बुला दो। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इस तरीके से अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होता है।
अगला, नाना जी खाना खा लें, नाना जी खाना खा लो। लड़का पढ़ रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है। दिव्या को 3 भाई हैं, दिव्या के 3 भाई हैं। विपुल खाना खाता खाता सो गया, विपुल खाना खाते खाते सो गया, ये शुद्ध रूप होता है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, ये इनका शुद्ध रूप है। कृपया करके मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप दूध पी लिए हैं, क्या आपने दूध पी लिया है। इस तरह ये वाक्य पूरा होता है। कार्यपत्रक नंबर 25 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 25 के अंदर आपको गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, बाद में उसका उत्तर देना है। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी दिन उस नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ किनारे पहुंच गया और चींटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई और किनारे पर जाकर उसने क्या कर दिया, पेड़ पर बैठे कबूतर को क्या दे दिया, धन्यवाद दे दिया। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हल करना है। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देने हैं, आपको अपने मन से उत्तर नहीं देने हैं। तो कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका। क्या करने के लिए फेंका, वो चींटी को डराने के लिए फेंका, या चींटी का मजाक उड़ाने के लिए फेंका, या चींटी की मदद करने के लिए फेंका। तो उसने जो ये फेंका था वो चींटी का मदद करने के लिए फेंका था। डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं, यानी परेशानी में थोड़ी मदद भी बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते, यानी इसकी जगह आप होते तो चींटी की मदद है वो आप कैसे करते। तो कबूतर के स्थान पर मैं होता तो चींटी को नदी के अंदर जाकर या पेड़ से पत्ते फेंक कर उसे बचा लेता, और तो क्या करते, यही काम अपना होता, अपन इसे चींटी को बचा सकते थे। प्रश्न नंबर 4, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है, अपने शब्दों में बताओ। मैंने एक अपाहिज व्यक्ति को सड़क पार करवाई थी। ये आपने एक बार अच्छा काम किया था, कोई अपाहिज व्यक्ति था, उसको सड़क पार करवाने का जो काम किया था वो किया था। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे। क्या नीचे दी गई जो स्थिति इसमें आपको क्या करना, स्कूल में भूकंप आने पर क्या करोगे। तो स्कूल में भूकंप आने पर क्या करना है, स्कूल के सभी बच्चों को विद्यालय से बाहर निकाल देंगे, इन बाहर कर देना चाहिए। भूकंप से क्या पता मकान गिर जाए, इसलिए बच्चों को बाहर कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। घर का पता भूलने पर क्या करनी चाहिए, लोगों की मदद लेनी चाहिए। घर में चोर घुसने पर पुलिस को सूचित करना चाहिए। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर नहीं आने पर जितने आए उतने ही करने चाहिए, जितने आए उतने करने चाहिए। नहीं आएंगे तो क्या, नकल तो करनी नहीं है, नकल में अकल चाहिए, और नकल आपको करनी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 25 तक आंकलन पूरे होने के बाद में अपन पढ़ते हैं आंकलन 3। आंकलन 3 में जो प्रश्न आए हुए हैं उसको अपन हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो सबको पता है कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार चिड़िया का बहुवचन रूप चिड़िया होता है। कविता के पास 5 पेंसिलें हैं, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पे 5 है, ये विशेषण है। शब्द के शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाना, ये शुद्ध रूप है, इस पर आपने सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 5, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखना है। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ लिंग बदलना है, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। इसी तरीके से 5 का ख है, छात्र पाठशाला जा रहे हैं, तो छात्रा पाठशाला जा रही है। 6 नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। घड़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं वो आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखने। ये घड़ा है, इसके अंदर आपको एक वचन और बहुवचन शब्द एक साथ में मिले हुए मिलेंगे,
आपको अलग अलग लिखना है। इसमें जैसे भाषा है तो भाषा एक वचन में आता है। इसी प्रकार आँखें हैं, ये बहुवचन में है। स्त्री है, एक वचन में है। घड़ियाँ हैं, बहुवचन में है। टोपी है, एक वचन में है। झोंपड़ी है, एक वचन में है। और अंडिया है, बहुवचन में है। कमीजें हैं, ये बहुवचन में है। इस तरह आपको प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटना है। इसमें विशेषण जो शब्द है वो छांटना है। वाक्य आपके सामने है कि आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो यहाँ काले विशेषण है। ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है, तो यहाँ पे स्वादिष्ट है, ये विशेषण है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। हम खाना खा लिए हैं, हम खाना खा लिए, यानी हमने खाना खा लिया है, ये शुद्ध होता। लड़का पढ़ रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध लिखे हुए आपको शुद्ध लिखने थे। प्रश्न नंबर 9, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शारीरिक, ये शारीरिक नहीं, शारीरिक कर दिया, जबकि शारीरिक है, ये शुद्ध होता है। इसी तरह ये गलत है, आरसीवाद कर दिया, आरसीवाद नहीं होता है। आरसीवाद नहीं होता है तो होता क्या है, आशीर्वाद होता है। समा ये नहीं होता, ये समा होता। त्यौहार में डबल मात्रा नहीं होती, एक मात्रा होती है त्यौहार के अंदर। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने। जो गद्यांश इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुकिया का घर था। वह रोज जंगल में आकर घास खाता और चला जाता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मज़ा आता था। तो प्रश्न ये पूछा है इसमें कि गधा जंगल में क्या कर रहा था। तो गधा जंगल में घास चरने का काम कर रहा था। गधे के मालिक का नाम क्या था, तो गधे के मालिक का नाम था सुकिया। इसी तरह आज के अपने 21 से 25 तक के कार्यपत्रक पूरे हो जाते हैं। साथ ही साथ आकलन नंबर 3 भी पूरा कर देते हैं। आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें अच्छी लग रही है तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक के बाद में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करना चाहिए आपको, ताकि मुझे लगे कि वास्तव में बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब में कमी मत छोड़ो, सब्सक्राइब भी करते रहना। मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा और आप इसी तरह देखते रहना। जय हिंद, जय भारत।